गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं पवन कुमार। आज चर्चा करते हैं कल्पना की। कल्पना इमेजिनेशन। कल्पना मनुष्य के नवीन आविष्कार, साहित्य सृजन, नवनिर्माण आदि की देन है। कल्पना को परिभाषित करते हुए मैकडूगल महोदय ने कहा है, दूरस्थ या परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना ही कल्पना है। जो वस्तुएं दूर हैं और या परोक्ष रूप से हैं, उनके संबंध में, उनके विषय में चिंतन करना ही कल्पना कहलाता है। वो आज के अनुसार कल्पना वास्तविक इंद्रिय उत्तेजना के अभाव में ज्ञानात्मक अनुभव है जो प्रत्यक्ष से संबंधित है। कल्पना जो इंद्रिय, इसी को कहीं कहीं किताबों में लिखते हैं इंद्रिय उत्तेजना के अभाव में ज्ञानात्मक अनुभव होता है जो प्रत्यक्ष से संबंधित है। डमविल के अनुसार मनोविज्ञान में कल्पना शब्द का प्रयोग सब प्रकार की प्रतिमाओं के निर्माण को व्यक्त करने के लिए किया जा सकता है। रायबर्न के अनुसार कल्पना वह शक्ति है जिसके द्वारा हम अपनी प्रतिमाओं का नए प्रकार से प्रयोग करते हैं। यह हमको अपने पिछले अनुभवों को किसी ऐसी वस्तु का निर्माण करने में सहायता देती है जो पहले कभी नहीं थी। कल्पना के प्रकार की बात करते हैं, कल्पना का वर्गीकरण करते हैं, तो इसमें सर्वाधिक मान्य मैकडूगल का वर्गीकरण माना जाता है। मैकडूगल ने कल्पना को मुख्य रूप में दो भागों में बांटा है, पुनरुत्पादक कल्पना, उत्पादक कल्पना, रिप्रोडक्टिव इमेजिनेशन, प्रोडक्टिव इमेजिनेशन। उत्पादक कल्पना को फिर दोबारा दो भागों में बांटते हैं, रचनात्मक कल्पना और सृजनात्मक कल्पना। देखिए, पुनरुत्पादक कल्पना जो है आपका, इस प्रकार की कल्पना में पूर्व अनुभव प्रतिमाओं के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं। इस कल्पना का दूसरा नाम स्मृति भी है और पुराने अनुभव जैसे हैं वैसे प्रदर्शित कर दिए जाते हैं, जस के तस अनुभव दे दिए जाते हैं, जस के तस उनकी कल्पना कर ली जाती है पुराने अनुभवों को। तो इस प्रकार की कल्पना को पुनरुत्पादक कल्पना कहते हैं। उत्पादक कल्पना, इस कल्पना में हम पूर्व अनुभवों को आधार बनाकर उनमें कुछ नवीनता प्रस्तुत कर देते हैं। तो इस प्रकार की कल्पना को उत्पादक कल्पना कहते हैं, जब पूर्व अनुभवों को जोड़ करके उनमें कुछ नवीनता या नया क्रम ले आए। और इसको दो भाग में बांटते हैं, जैसे एक है रचनात्मक कल्पना। इस कल्पना का प्रयोग किसी भौतिक वस्तुओं की रचना के लिए किया जाता है। भौतिक वस्तुएं जैसे पुल, बांध, बिल्डिंग, मकान। जैसे हम कहें कि यहाँ मकान बनेगा, यहाँ 4 पिलर होंगे, आगे पोर्च बनेगा, इस प्रकार से। दूसरा है सृजनात्मक कल्पना। इस कल्पना का प्रयोग किसी अभौतिक वस्तु की रचना के लिए किया जाता है। जैसे अभौतिक वस्तु जैसे साहित्य, नाटक, उपन्यास, कविता, गद्य, पद्य, इस प्रकार से। इसके अलावा जेम्स ड्रेवर का वर्गीकरण जो है वो इस प्रकार से है। जेम्स ड्रेवर ने कल्पना को विभाजित किया है पुनरुत्पादक कल्पना, उत्पादक कल्पना। और उत्पादक को फिर दो भाग में बांटते हैं, आदानात्मक और सृजनात्मक। और सृजनात्मक के फिर दो भाग होते हैं, कार्य साधक कल्पना और सौंदर्यात्मक कल्पना। कार्य साधक कल्पना विचारात्मक और क्रियात्मक रूप में दो भागों में विभाजित की जाती है, और सौंदर्यात्मक कल्पना कलात्मक कल्पना और मनतरंग कल्पना में विभाजित की जाती है। देखिए, इसमें पुनरुत्पादक और उत्पादक उपरोक्त जैसा ही लागू रहता है। पुनरुत्पादक में पूर्व अनुभव को जैसा तैसा और जैसा है वैसा प्रस्तुत कर देते हैं। उत्पादक में पुराने अनुभवों में कोई नवीनता ले आते हैं। उत्पादक कल्पना को आदानात्मक और सृजनात्मक
कल्पना में विभक्त करते हैं। आदानात्मक कल्पना दैनिक कार्यों में प्रयोग की जाती है। जैसे हम बालक को ताजमहल की कल्पना करने के लिए कहते हैं तो उसके में कोई आलीशान बिल्डिंग बताएं या दिखाएं, या हम मार्बल का प्रयोग करें, संगमरमर का प्रयोग करें और संगमरमर दिखाएं, तो इस प्रकार की कल्पना आदानात्मक कल्पना कहलाती है। दूसरा है सृजनात्मक कल्पना। सृजनात्मक कल्पना दो भागों में बांटी जाती है, एक कार्य साधक और सौंदर्यात्मक। कार्य साधक कल्पना प्राग्मैटिक इमेजिनेशन कहलाता है। इसका पहला भाग है विचारात्मक कल्पना, थ्योरेटिकल इमेजिनेशन। विचारात्मक कल्पना जो है आपका, इसमें श्रेष्ठ विचार, आदर्श, सिद्धांत आदि का निर्माण करने के लिए किया जाता है। क्रियात्मक कल्पना प्रैक्टिकल इमेजिनेशंस, जिसमें हम भौतिक वस्तुओं का निर्माण करने के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे पुल, नहर, सड़क, बिल्डिंग, इस प्रकार से इसके उदाहरण मिलते हैं। और सौंदर्यात्मक कल्पना जो एस्थेटिक इमेजिनेशन है, वो दो प्रकार की है, कलात्मक कल्पना और मनतरंग कल्पना, एस्थेटिक इमेजिनेशन और फैंटास्टिक इमेजिनेशन। तो कलात्मक कल्पना जो है वो श्रेष्ठ कलाओं से संबंधित होती है। श्रेष्ठ कलाओं की वस्तुओं की रचना के लिए किया जाता है, जैसे चित्रकला, पद्य रचना, इस प्रकार से। और मन तरंग कल्पना जैसे हवाई किले बनाना, तो इस प्रकार से मन तरंग कल्पना होती है। और मन तरंग कल्पना बालकों में अधिक नहीं विकसित होनी चाहिए, अधिक विकसित होने नहीं देना चाहिए। अध्यापक को इसका मार्गांतीकरण करके मार्गांतिक शिक्षा के क्षेत्र में मार्गांतीकरण कर लिया जाता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें।